हमारे प्रजातांत्रिक देश में सही मायने में उत्सव का दिन कहा जाए तो वो चुनाव का दिन होता है। केरला अगले चुनाव प्रक्रिया में है। 2 बार हार चुकी एलडीएसएन और पिछले 10 सालों से सत्ता में रहने वाली सीडीएफएम फिर से आमने सामने है। सत्ताधारी दल से जनता की नाराजगी का फायदा उठाने के लिए होशियारी से राह देख रही है एलडीएसएन, लेकिन उनके सामने सीएम अच्युतम नायर संघ शक्ति के साथ मजबूती से खड़े हैं। पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से सीएम कौन होगा इसे लेकर असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है और सीडीएफएम के पास कोई प्रभावशाली चेहरा सीएम पद के लिए नहीं है। वैसे तो नेता बहुत हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुने इसे लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आखिर में इन दोनों पक्षों ने सीएम पद के प्रभावशाली चेहरे को ढूंढने की जिम्मेदारी दिल्ली के हाई कमान को दे दी। लेकिन दिल्ली की सियासत को लेकर एक कहावत है कि जो भी गुजरा इसने उसी को लूटा। लेकिन अब देखना यह है कि दोनों पार्टियों को जिस प्रभावशाली चेहरे की तलाश है वो चेहरा कौन होगा, किसका नाम सामने आएगा। This is for Anand Krishnan, sir. Madam, I want to meet Rajiv ji. You can't meet him today. Mr. Rajiv is in meditation. अरे कुछ तो अलग बोलो मेरी प्यारी बहना। उनको लकवा मार गया है, पेट में दर्द है। जब से दिल्ली आया हूँ तब से यही सुन रहा हूँ, मेडिटेशन। Did you say anything? Nothing, sister. Thank you. हाँ सर, आ गए। देता हूँ सर। देवदास है। जोसेफ सर, ये कैसी मुसीबत है? मुद्दे पर आओ, मैं हूं ना। अंदर किसका नाम है पता नहीं। एक सील लगाकर कवर हाथ में दे दिया है। अनंत कृष्णन जी को देना है ऐसा बोला है। सबका एक नियम होता है। ये बात फोन पर भी बता सकते थे ना। ये खत वत का नाटक क्यों? फोन टैप हो सकता है ना। ऐसा होने से किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये अलकायदा के लोग आजकल ऐसा ही करते हैं, कवर में ही भेजते हैं। अगले मुख्यमंत्री का नाम इसी कवर में है ऐसा ऐलान कर दो और मुझे बख्श दो। चलो। कवर के बारे में धीरे बोलो, पास में ड्राइवर भी है ना। अरे सरदार है, मगन होकर गाना सुन रहा है। हमारी बातों से कोई मतलब नहीं उसे। तुम राजीव जी से मिले क्या? राजीव जी कहाँ मिला? उनकी सेक्रेटरी आई थी, उसे नहीं ये कवर दिया, साथ में चाय और पाव भी खिलाया। अब तक तो हम इंतजार ही कर रहे हैं ना, और आगे कब तक इंतजार करेंगे? तुम जरा उस कवर को खोलकर अंदर क्या है वो देखकर बता सकते हो क्या? अरे देखने की क्या जरूरत है? मुझसे कोई पूछेगा तो यही कहूंगा कि आप ही सीडीएफ से सीएम के कैंडिडेट हो सकते हैं। फिर ये फालतू का खेल किस लिए बना? देखते हैं हम। तुम्हें कुछ पता चले तो फोन करो। हाँ, ठीक है। दो बार ऐसा ही कर चुके। अगर तीसरी बार भी अपने दामाद को मुखिया बनाने की सोचेंगे तो अगर सोच लिया तो तुम खुद ही देख लेना। पहले जैसा मजबूत सपोर्ट अब नहीं रहा। अगर हमने भी दबाव डाल दिया तो घंटा कुछ नहीं होगा। कोई कितना भी दबाव डाल ले, अच्युतम नायर जैसा सोच रहे वैसा ही होगा। आज भी पार्टी उनके इशारे पर ही चलती है। अभी जिसको जो बोलना है बोल ले। वो जो सोचते हैं वही पॉलिटिक्स है। वो जो बोलते हैं वही कानून है। केरला सरकार इज इक्वल टू अच्युतम नायर। जिसने मोड़ा शत्रुओं की सेना को चक्रव्यूह
महोदय, हमें वो किताब मिल गई है, ये लीजिए। ठीक है। ये तो नहीं बोलोगे कि इसके जरिए सोने की तस्करी कर रहा हूँ? यह किताब इंडिया में बैन है, द सैटेनिक वर्सेस। कहाँ से ढूंढ निकाला? जब मैं शिकागो गया था अपने दोस्त के पास काम के लिए। रिपोर्टर जी, अच्छी किताब है। सीएम मुद्दे को लेकर कौन बेहतर है, इसके पीछे सूत्रधार कौन है, पहले ये खबर छाप कर दो। भला आप लोगों से बेहतर हेडलाइन बना कौन सकता है? चलो, आओ। नमस्ते नमस्ते। अब इतना भी ज्यादा मत झुको नायर। आखिर कब तक लोगों के सामने झुकोगे? झुकने का परिणाम कुमार भाई जैसे ईमानदार नेता झेल चुके हैं। सीना तान कर खड़े रहो। यू आर अ कम्युनिस्ट। ये कमबख्त देवदास भी ना। ये देवदास कौन है? केरला पॉलिटिक्स का ये मुख्य किरदार है। कमबख्त, इसमें किसका नाम हो सकता है? एमपी के क्वार्टर में दिखना ठीक नहीं है। गो। मोहिदीन, एमपी साहब अंदर नहीं है क्या? आप एक मिनट रुकिए। ठीक है, तो फिर अब मैं फोन करूंगा। सीडीएफ में मुख्यमंत्री का दावेदार कौन हो सकता है? दिगंबरम जी, आप बोलो। अब मेरे ख्याल से तो एक ही सीएम है। अब आज के राजनीति के हिसाब से सच कहूं तो जोसेफ ही दावेदार हो सकता है। यही बात तो नॉर्थ के लोग भी चर्चा कर रहे हैं। पहली बार इस बारे में चर्चा हुई तब हमारी उम्मीद कुछ और थी, बाद में तो जैसे सारी उम्मीद पर पानी ही फिर गया। ध्यान से सुनो हरीश, मेरे ख्याल से 3 नाम की संभावना है। एक है मड़ाई माधवन। कन्नूर जिले में आज तक मुख्यमंत्री बनने के लिए इस तरह इंतजार किसी ने नहीं किया होगा। दूसरा है स्टीफन पाइपर। अच्छा पढ़ा लिखा है, बहुत जानकार है और खून भी नया है। और तीसरा है पवित्र। पिछली बार की बुरी हार को देखते हुए उसके पास है एक बहुत ही अच्छा सिंपैथी स्कोर। वो इस लिस्ट में हो सकता है। और तो और कुंभम में रहने वाला वो बुढ़ा भी अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। फैसला लेने से पहले अगर एक बार उसका भी। इससे कोई फायदा नहीं है। उस बुढ़े को तकलीफ होगी, याददाश्त भी ठीक नहीं है। कमजोर याददाश्त वालों को ऐसा पद देने से फायदा होता ही है, सोच लीजिए। वैसे एमटी बाबू कुछ नहीं बोले क्या? समाज के पारस्परिक सौहार्द को आंच आए बिना लोकतंत्र के लोग लोकतांत्रिक सत्ता को स्थापित करने के लिए बिना किसी भेदभाव के बैलेट पे मुहर लगाकर अपना नेता चुनते हैं। ध्यान है ऐसी भोली जनता से धोखा ना हो। ये क्या है? साफ साफ समझाना मुश्किल है, वो बस अपनी बातों से हमें कंफ्यूज करता रहता है। मैडम, इस पे आपकी क्या राय है? मैं इस मुद्दे पे कुछ नहीं कहना चाहती, बस अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही हूँ। कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? तीसरे राउंड में तो हम होंगे, वो भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ। माननीय सचिव महोदय,
आपसे आपकी राय किसी ने पूछी? प्यारे दोस्तों, मुझे तो लग रहा है कि ऐसे हम किसी भी एक नाम पर एक मत नहीं हो पाएंगे और दिल्ली वाले बेवकूफों को समझ में आएगा कि यहां पर कोई ऐसा चेहरा नहीं है। इसीलिए मैं इस बार एक काले घोड़े को उतारने के लिए सोच रहा हूं। द मैन इन ब्लैक। जब देखो मुंह उठाकर चले आते हैं, इनको जरा भी अकल नहीं है। कुछ करिए, जाइए। अरे आप क्या कर रहे हैं? आप भी जाइए जाइए। अरे उठो ना, जाओ। आप सुबह से काम कर रहे हैं, उन्हें भी आराम चाहिए। जाइए। सुनिए, चाय और नाश्ता लेकर आओ। जरा मुझे सुकून से काम तो करने दो। हमारे देश में आज तक इस तरह का मामला कभी नहीं आया। अभी परेशान मत करो मुझे। सॉरी इसके लिए। सॉरी किस लिए? मैं बीच में उठ नहीं सकता ना। तुम जाके तैयार करो। हेलो, आप चिंता मत कीजिए, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। मैं अभी आता हूं। कैसे हो बेटा? सब ठीक है ना? हाँ सर। अभी तो सब कुछ ठीक है सर। हाँ। हेलो जी, अभी देता हूँ। आपका विजिट पूरा हो गया सर? नहीं, कुछ गांव बाकी सर, है। आपके लिए फोन है। हेलो सर, पवित्रन सर लाइन पर है। हाँ पवित्रन। हाँ आनंद कृष्णन सर, कुछ पता चला क्या? तू नहीं है। फिर कौन है? पवित्रन, तुम्हें याद है कि जिस तरह से बचपन में तुम खेल में मेरा साथ देते थे, उसी तरह से तुम्हें आज भी मेरा साथ देना चाहिए ताकि मैं मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट बन सकूं। मैं ऐसा सोचता हूं। आखिर ये क्या है सर? अपना दिमाग खराब करके मैं समाज सेवा के नाम पर बीच जंगल में आकर झेल रहा हूं और आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं? जब उन्होंने मुझसे कहा था कि कोई नौजवान सीएम कैंडिडेट चाहिए तो मैंने तेरा ही नाम लिख कर दिया था, और ये मैंने सोच समझ कर कहा था। तू भले ही मेरा यकीन न करे, पर सच यही है। मैं नहीं हूं तो कौन है? स्टीफन भाई हैं क्या? वो भी नहीं है। फिर कौन? डेविड जॉन मेडिल। डेविड है, पता है? या उसे सीएम कैंडिडेट बनाने के लिए कोई तो वजह होनी चाहिए, स्पेशली जो 2 बार सीएम की कुर्सी संभालने वाले अच्युतम नायर को पॉलिटिकल टक्कर दे सके। इसका मतलब मंच पे भाषण देकर यहाँ वहाँ से कुछ पैसों का जुगाड़ कर रखा है। जब पहली बार सुना तो मुझे भी अजीब लगा, बट लेटर देयर इज द रीजन बिहाइंड द सेटल। इस आदमी को हाई कमान ने चूज किया है, कोई तो ठोस वजह होगी। उसके पीछे सालों से नमक का एहसान मानने वाले वफादार हैं, और उनके लिए ही लड़ते हुए जॉन मेडिल मरा था। एक हिसाब से वो कम्युनिस्ट के नेता थे। उस डेविड के पिता जॉन मेडिल सर, एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। केरला के पॉलिटिकल हिस्ट्री में वो कोई दुर्घटना ही थी या एक सोची समझी साजिश, इसके 2 वर्जन हैं। उस कार के अंदर 25 साल का एक और इंसान था। यह किसी ने नहीं जाना कि वो एक दुर्घटना है या जानबूझकर उस घटना को अंजाम दिया गया है। जब जॉन अपनी आंखें बंद कर रहा था
तब शायद उसकी आंखें कुछ जिम्मेदार लोगों को पहचानने की कोशिश कर रही हैं। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हुआ? पिता के एक्सीडेंट के बाद डेविड चेंज्ड हिज साइड। सरकार की तरफ, अ लेफ्टिस्ट टर्निंग इनटू अ राइट विंग गाय, एंड इट वर्कड। बाद में होने वाले 4 इलेक्शन में भी थंपिंग मेजॉरिटी से वो आदमी जीता। ही इज अ कनिंग बिजनेसमैन टू। बाप ने जो कमाई की थी, इसने 100 गुना कर दिया। एमपी की कुर्सी संभालते हुए दिल्ली के पॉलिटिक्स में इस स्टेट का कोई भी नेता ऐसा क्राउड नहीं बना पाया। Since he was filthy rich, David has got money backups, and money matters in Delhi. जॉन मेडिल सर ने जिससे शादी की, वो शेड्यूल्ड कास्ट की एक हिंदू लड़की थी, लक्ष्मी। So David was born half Hindu, half Christian. और डेविड ने शादी भी की तो किससे? ईडीएस पार्टी के रेस्पेक्टफुल जाने माने लीडर कृष्णा गोपालन सर की एकलौती बेटी वृंदा से। डेविड के पिताजी जिस एक्सीडेंट में मारे गए थे, उसी में डेविड की वाइफ ने अपने दोनों पैर गंवा दिए, और तब से लेकर आज तक वो व्हील चेयर पर है। डेविड अपनी पत्नी का ख्याल रखने में कोई कमी नहीं छोड़ता। एक पत्नी होने के नाते वो भले ही उसको खुशी नहीं दे पा रही हो, लेकिन डेविड कभी भी उसे इस बात का एहसास नहीं होने देता, स्पेशली टू दोज मेंबर्स इन हर कम्युनिटी। उन लोगों के बीच वो आदमी एक आइकॉन बन गया है। And they started considering him as their foster son.